बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज एक बार फिर से मुज़ाकरात का फाइनल राउंड है। PDM, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम रहनुमा इकट्ठे बैठे हैं। मुज़ाकरात सुबह स्टार्ट होने थे, लेट स्टार्ट हुए। अब से चंद मिनट पहले, कोई 10 मिनट पहले, अब से जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तकरीबन 10-15 मिनट पहले मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ किया गया है। इब्तदाइया जो मुज़ाकरात का है, या जो फेस एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेजेस जो थी, वो तो दोनों फ्रीकैन एक दूसरे को कह रहे हैं कि जी हमें लगता है कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। PDM और पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं की जानिब से कमेंट इस किस्म के आए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके फेसेस देखकर, स्माइल ऑन देयर फेसेस देखकर लग रहा है कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। इसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है मुज़ाकरात में, और वो एक शर्त है कि क्या हुकूमत 14 मई से पहले कौमी असम्बली तहलील करती है, क्या इकट्ठे इलेक्शन पॉसिबल हैं। बस एक जिसके ऊपर मैं चीख रहा था फ्रॉम डे वन, मेरा एक स्टांस बड़ा क्लियर था उसके ऊपर, और दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। वो तो एब्रोगेट हो गया हुआ है, 90 दिन तो ऊपर कहानी चली गई है। अब फर्दर आपने क्राइसिस में से निकलना है। ऑब्वियसली सारे मुल्क के पॉलिटिशियन इकट्ठे बैठेंगे तो ही क्राइसिस से निकला जा सकता है, वरना किसी एक की मर्जी या हुकूमत जो है वो अपना स्टांस लेके खड़ी रहे तो वो पॉसिबल नहीं था क्राइसिस से निकलना। बहरहाल देर आयद दुरुस्त आयद, देखते हैं कि सियासी ऊंट किस करवट बैठता है, और आज यही हमारे शो का टॉपिक भी है। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। अमजद इकबाल साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर फरजाना अरशद साहिबा हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगी। और डॉक्टर जरका साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, ये मैं स्काइप पर या टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगी। आज अगर सिग्नल क्लियर हुए तो स्काइप पर, वरना टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगी। अमजद साहब, फाइनली इकट्ठे तो बैठ गए, फाइनल राउंड है। फाइनल राउंड में क्या होने जा रहा है सर? मेरा ख्याल है कि फाइनल राउंड इसको ना कहें अभी, तो ये बताया गया कि लास्ट राउंड है। हो सकता है, नहीं वो ये था कि जी कि शायद आज फाइनल हो जाए, और तखीर होने का मतलब भी असल में यही था इसके पीछे, ताकि अपनी अपनी क़यादत से जितनी भी मुशावरत हो सकती है वो कर लें और फिर बैठें तो शायद कोई नतीजा निकला है। लेकिन ये हो सकता है कि अभी 1-2 नशिस्तें और हों, आज मिल बैठ के सारे मिल के एक नशिस्त और कर लें, ताकि वो अपने अपने लोगों को, जो हुकूमती इत्तेहाद के लोग हैं वो लेके आए हैं, और जो PTI वाले लेके आए हैं। इत्तेहाद की तो वो फुटेज मैंने देखी है। हुकूमती इत्तेहाद में तो पूरी टेबल भरी पड़ी है और सामने 3 लोग बैठे हुए, शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। 5 लोग हैं वो, नहीं ज़्यादा, मतलब उसमें 2 पीपल्स पार्टी के हैं, 2 उनके, और एक MQM की खातून है। तो बहरहाल ये ठीक है, वो दोनों ने 5-5 की रखी थी। PTI ने कहा कि नहीं हम 3 लोग ही भेजेंगे। फवाद चौधरी साहब ने भी निकाल देंगे बड़े सारे। हाँ ठीक है, फवाद चौधरी साहब निकाल देंगे मामला, ठीक है, लेकिन फवाद चौधरी पे शायद PTI पूरी उस तरह से इतबार नहीं करती। ये बात ध्यान में रखे ना, ये भी तो इसलिए शाह महमूद कुरैशी साहब का होना बहुत जरूरी था। ओके, और 2-3 लोग जब हों तो फिर वो चीजें, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब टेक्निकल नुक्तों के लिए, लॉयर है, कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं, तो टेक्निकल नुक्तों के लिए बैरिस्टर अली ज़फ़र, उनकी इसमें एक्सपर्टीज पे कोई शक नहीं है ना। वो लाजमी बात है कि जो कानूनी और आईनी नुकात है वो अली ज़फ़र साहब वो बेहतरीन कर सकते हैं। बहरहाल ये एक पॉजिटिव और अच्छी बात है कि जो पिछले 2-3 दिन के अंदर हमने देखी बयानबाजी, आज भी इवन के आज भी हमने देखा जो वो सब कुछ देखा, उससे लग रहा था कि शायद ये कोई मुज़ाकरात के लिए बैठे ही ना, वो इस तरह की सूरत टोन इस किस्म की थी कि एक तरफ दोनों तरफ थोड़ी सी, हम सॉरी टू से दैट, लेकिन थोड़ी सी थ्रेटनिंग टोन थी एक तरफ, और दूसरी तरफ अच्छा, इसमें राय साहब एक चीज आप जरा गौर कीजिएगा कि इसमें जो जिस आप जो बात कर रहे हैं थ्रेटनिंग की, वो शायद PTI की तरफ नहीं थी। हाँ जी, कहीं और, लेकिन वो किसी और तरफ थी। तो उसको आज असेंबली के अंदर भी आप देखें जो कुछ भी था पिछले, और उसके अलावा बाहर भी आप देखिए जो वज़ीर इत्तलाआत की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको भी आप देखें, और जो अहमद मलिक साहब ने साथ वो बैठे थे, उनकी भी वो उनका फोकस इस वक्त PTI नहीं नजर आ रही। हाँ जी, दैट्स ट्रू। तो वो किसी और तरफ है, और वहां से भी जो कुछ आया वो आपने देखा आज, तो उससे मुझे लग रहा है कि शायद इनका कोई ऐसा रास्ता, कोई दरमियानी रास्ता शायद निकल आए। सर देखिए, हमने सब देखिए, अगर सियासी जमातें सब इकट्ठी नहीं बैठती, कोई रास्ता खुद से नहीं निकालती, तो आप थर्ड एक फ्रीक को आप मौका दे रहे हो ना, इंटरवीन भी करो, पावर भी एजर्ट करो, और फिर वो करवाओ कि जो आइन कहता है।
लेकिन वही बेहतरीन ऑप्शन तो यही है ना कि आप लोग सारे इकट्ठे बैठ के मुल्क को दलदल से सारे मिलके बैठ के गैर आईनी काम कर लो फिर खैर। ये मेरा मुद्दा है। ये फ्रॉम डे वन मैच के ऊपर बड़ा क्लियर था ऑनेस्टली स्पीकिंग। जब पीटीआई ने कहा ना जी मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं ऑल दैट, तो मैंने तब भी यही पॉइंट टेकअप किया था कि यार फिर पहली गल रौला कड़ी गल दा सी, फिर पहले ही कहते कि इकट्ठे आके कुछ कर लिए यार, डिले ही करना तो इकट्ठे बैठ कर लिए। पाकिस्तान में असल में ऐसा कम हुआ है। आपने देखा है कि मुज़ाकरात से या कहीं बैठ के सियासतदानों ने इत्तेफाक राय से कोई हल निकाला हो, ऐसा कम हुआ है ना, इसलिए हमें अजीब सा लग रहा है। वैसे तो दुनिया में यही होता है। नवाज शरीफ साहब और बीबी शहीद भी इकट्ठे बैठे थे तो एक वो उससे पहले आप वैसे तो आप वाकयात ऐसे दो रेयर मिसाल है लेकिन बहुत कम हुआ ना। इस वक्त जो यंग जनरेशन है उसने कम देखे हैं ऐसे वाकयात, तो इसलिए उनको ये थोड़ा सा नया लग रहा है कि जी पीटीआई बैठी हुई है। अब देखें ना, अब अगर इसको यूं कहा जाए कि जो कुछ एक दूसरे के खिलाफ दोनों जमातें कहती रही हैं, अब वो दोनों बैठी हुई हैं इकट्ठी। पीटीआई जो कहती रही है, हुकूमती इत्तेहाद जो कहता रहा, उसके बावजूद बैठी है। और यही बात फिर आती है कि वो देखिए आप आसिफ जरदारी साहब ने और बिलावल ने जो बात कही थी कि मेज मुज़ाकरात की मेज पर ही आखिर कराना पड़ेगा। बैठ के एक दो दिन पहले मेरी ना तहरीक इंसाफ के कुछ बड़े सीनियर दोस्त हैं, उनसे एक मुलाकात हुई कहीं पे, तो मैंने एग्जैक्ट यही मुद्दा जिसको आप पर टेकअप किया मैंने उनके सामने रखा। मैं कि यार यही रौला पड़ना सी तो पहले बह जाते। तुसी कहते हैं यार देखो हमने जंग एंड तक लड़ी है, जब 90 दिन से टाइम आगे चला गया, जब हमें पता है कि उन्होंने नई इलेक्शन कराने, तो फिर हम टेबल पे बैठे, वरना हमने अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अपनी मुकम्मल कोशिश की है। एनीवेज डॉक्टर फजाना को शामिल गुफ्तगू कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। फाइनली जी फाइनल राउंड मुज़ाकरात का जारी है। व्हाट डू यू थिंक, कुछ नतीजा निकलेगा या एम ये वक्त का ज़िया है कौम के का? मेरी तो कोई हाई होप्स नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो हमारे सामने इनका बैकग्राउंड है, पीटीआई का भी और पीडीएम का भी, वो बड़ा अनकम्प्रोमाइजिंग किस्म का है। खान साहब तो स्ट्रेट अवे कहते आए हैं कि मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। वो चोर कहने में कोई जिसको कहते हैं तासुफ या कोई किसी किस्म की हेजिटेशन जो है वो महसूस नहीं करते। अब भी कोई चोर प्रूव हुआ है या नहीं, हमने तो नहीं देखा कोई चोर प्रूव होते हुए। खैर वो बात अलग है, लेकिन मेरा मुज़ाकरात के हवाले से ये है कि डॉक्टर साहब यहाँ पे तो रोज नशई की गिरदान है, सुबह से शाम तक केड़ा नशई फाड़ ले आते हैं, आके छोड़ेंगे सियासी जमातों की स्टेटमेंट्स उन्हीं पे रहने देते हैं ना, सियासतदानों पे छोड़ते हैं वो। नहीं, आपकी बात जो है इसमें वजन जरूर है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि जो एक्सट्रीमिज्म खान साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तान की तारीख में 90 की दहाई में जरूर मोहतरमा और नवाज शरीफ की सियासत जो थी वो एक्सट्रीम्स के ऊपर थी, लेकिन हमने तो ऐसे ऐसे रंग देखे हैं पिछले 10 सालों में कि देखें वो हम उसको यूनिलैटरली ये नहीं कह सकते कि नहीं कोई नहीं सारे ऐसे हैं। भाई बड़ा कुछ नया भी हमने देखा। खैर वो सियासी बयानबाजी के ऊपर जाएं तो बात लंबी हो जाएगी। आपके मुज़ाकरात के सवाल की तरफ अगर आए तो मैं ये कहूंगी कि चूंकि 14 मई तक तो कोई हुकूमत नहीं जा रही, कोई ऐसा चांस नहीं है, 1% भी हमें तो नजर नहीं आ रहा। जो खान साहब आज भी मेरा ख्याल है यही कह रहे थे, कल भी यही कह रहे थे कि वो 14 मई से पहले रिजाइन कर दें तो फिर इंतखाबात इकट्ठे हो सकते हैं। तो इसमें जो है अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी हम देखेंगे कि क्या कल को होता है, परसों को क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट का रोल भी जाहिर है एक बड़ा सियासी किस्म का नजर आ रहा है, और चीजें जो हैं वो कितनी आसान तो नहीं है। लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि पिछले साल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से, जब से ये क्राइसिस आए हैं, उस सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो था वो आइन रीराइट करने का नहीं था, वो आइन तोड़ने का फैसला था। और मैं इसमें कहने में कोई हेजिटेशन महसूस नहीं करती। वो आइन से मुबर्रा, आइन के अलावा मतलब कोई और ही फैसला उन्होंने दिया। आइन के अंदर तो उस तरह का फैसला नहीं था। वो जैसे 63A की उन्होंने जो डेफिनेशन करने की कोशिश की वो आइनी डेफिनेशन नहीं थी। खैर उसके वक्त अगर आप देखें राय साहब तो पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कीमत जो थी वो 205 रुपए के लगभग थी, 205-7 रुपए थी, और आज 300 के करीब चला गया है। ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ना, ये चंद जजेस की क्रिएट की हुई है। और अगर उनको कोई नहीं है सियासत करने में तो हमें भी फिर कोई नहीं है बात करने में। हमें भी फिर मेरा ख्याल है हमने भी हेजिटेशन उतार दी है जो हम थोड़ी बहुत पहले दिखाते थे। तो बहरहाल इस वक्त तो यही है, लेट्स सी कि कोई उसमें पॉजिटिव चीज है जिस तरीके से भी आपके मौजूद में आपकी बहुत होपफुल नहीं है, इसका मतलब है मुज़ाकरात को लेकर? मेरे ख्याल में तो कुछ नहीं नतीजा निकलेगा, इसी तरह से चलता रहेगा अनलेस जो है वो जनरल इलेक्शन की तरफ जो है वो अक्टूबर में बात जाए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर जरका साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब मुज़ाकरात का फाइनल राउंड फाइनली अब से चंद मिनट पहले, कोई 10-15 मिनट पहले स्टार्ट हुआ है, होप्स आए हैं? देखिए जी, मुज़ाकरात करने का मेन मकसद मेरा ख्याल है ये है कि ये बात क्लियर की जाए कि मुफाहमत हम चाहते हैं और पाकिस्तान इज एट स्टेक राइट नाउ। ये जो 1 साल की हुकूमत हमने देखी है जो कि एक मुसल्लत हुई हुकूमत है जिसके 86 सीटें थी नेशनल असेंबली में, उसको आपने
प्राइम मिनिस्टर और पीडीएम जिसकी बन गई, तो ये जो हुकूमत है इसने पिछले 1 साल में पाकिस्तान को जिस मोड़ पे लाके रख दिया है, आपकी जीडीपी 6% से लेस देन 1% हो गई है, डॉलर कहाँ चला गया, आटे का रेट डबल से 3 गुना हो गया, तेल लोगों के हाथ में नहीं आ रहा, किसी का बजट मिल नहीं रहा, बिजली पेट्रोल आप जिस चीज को हाथ लगाएं हाथ नहीं लग रहा। लोग इस वक्त इस कदर परेशान हैं और हर पाकिस्तानी खा वो किसी तबके से ताल्लुक रखता हो, वो बिजली का बिल देखता है तो वो सर पकड़ लेता है, वो पेट्रोल की कीमत देखता है तो वो रोने को पड़ जाता है। बच्चे लोगों ने निकाल के स्कूलों से, कुछ लोगों ने घर बिठा लिए, कुछ लोगों ने जिस स्कूल में भेजते थे उससे उठा के कम से कम फीस वाले स्कूलों में डालने शुरू कर दिए। मैं अपनी बात करूं तो मैं भी अपनी गाड़ी बेच के छोटी गाड़ी ले रही हूँ। मसला ये है कि ये डॉक्टर साहिबा, अगर आप गाड़ी बेच रही हैं तो फिर हम लोगों को तो साइकिल पे जाना पड़ेगा। छोटी गाड़ी ले रही हैं, नहीं ऑब्वियस, अगर ये छोटी गाड़ी पे जा रही तो हमें तो साइकिल पे जाना पड़ेगा फिर। मैं कोई ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपकी जो पहले खातून आई थी बड़ी मोअज़्ज़ज़ होंगी, उन्होंने कहा जी चोर कोई प्रूव नहीं हुआ। आपकी अदालतों ने तो प्रूव किए, जो लोग मुजरिम जिनको प्रूव किया, जिनको सजाएं दी, वो चोरी के ऊपर ही हुए ना। तो बहरहाल पाकिस्तान का अदालती निज़ाम और जो पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेटिंग सर्विसेज हैं उनकी अपनी एक और स्टोरी है। लेकिन हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान की अदालत ने प्रूव किया है कि कौन मुजरिम है और उनको सजाएं भी दी हुई हैं। सो चोरी भी प्रूव हुई है और तो अब इन मुज़ाकरात में जाने का मेन मकसद ये है कि वी आर रेडी, हम पाकिस्तान के लिए यहाँ पे खड़े हैं, पाकिस्तान से बढ़ के कोई नहीं है, हम सब लोग पाकिस्तानी हैं। और अगर हम आगे, जाहिर है हम आगे चलेगा ये मुल्क, जिन लोगों का जीना मरना, हम जैसे लोग जिनकी कोई जायदादें बाहर नहीं है, मेरे जैसा आदमी जो सारा कुछ अपना छोड़ के बाहर घर और अपार्टमेंट्स बेच के सब कुछ बंद करके वापस आए हैं, हमारा लीडर भी इसी तरह है। तो हमारा जीना मरना पाकिस्तान में, पाकिस्तान को डूबता हुआ नहीं देख सकते। और अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे थोड़ी सी वजाहत फरमाइएगा कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जो है, तमाम लोग, गवर्नमेंट जिनकी है, आप इनके किसी भी फैसले से कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना करवाने वाले फैसले से मुत्तफिक नहीं है, लेकिन आप मुज़ाकरात में चले गए फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। बिल्कुल, देखिए मुत्तफिक होने की बात नहीं है, इस वक्त आइन शिकनी है, आइन शिकनी 90 दिन में इलेक्शन ना करवाने पे आइन शिकनी, जिस किस्म के रेजोल्यूशन पास हो रहे हैं वो इस वक्त आइन शिकनी है। बिकॉज आर्टिकल 90 किसी तरह भी इजाजत नहीं देता आपको कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर आप रेजोल्यूशन पास करें। और जिस किस्म की, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान says that you cannot say anything about the judges of the Supreme Court। और यहाँ पे माशाल्लाह हम रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। जिस किस्म की आइन शिकनी यहाँ पे हो रही है, जिस तरह लोगों को उठाया जा रहा है बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी, जिस तरह लोगों को उठा के कस्टोडियल टॉर्चर किया जा रहा है, जैसे लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में मारा जा रहा है, जिले शाह से लेकर आप बाकी जो 6-7 लोग जो मरे हैं पिछले चंद दिनों में, जिस तरह से एक एक्स प्राइम मिनिस्टर की एफआईआर नहीं हुई, उनके कातिलाना हमला हुआ और एफआईआर नहीं दर्ज हुई, और जिस तरह वो चाहते थे उस तरह एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो ये जो यहाँ पर एक फैशिज्म की एक लहर हम देख रहे हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान में। इवन ज़ियाउल हक साहब की आमरीयत में इस लिमिट तक चीजें नहीं गई थी जिस लिमिट पे आज गई हैं। तो क्या मैं अगर मैं ये एक जुमला इस्तेमाल करूं कि आप लोगों का 1 पॉइंट एजेंडा है कि जिस तरह खान साहब ने भी उसको बार बार कोट किया कि हुकूमत अगर 14 मई तक रिजाइन कर देती है तो इकट्ठे इलेक्शन हो जाए, में कोई एतराज नहीं, मतलब आप लोग की डिमांड अभी भी एक ही है कि 14 मई तक नेशनल असेंबली से भी रिजाइन किया जाए? हमारी डिमांड ये है जी कि इलेक्शंस की डेट, और इसीलिए मुज़ाकरात में भी गए हैं कि इलेक्शंस की डेट वी मस्ट गो। इस वक्त मुल्क में क्या आपके पास ऑप्शन है? आपकी पंजाब और केपी की हुकूमत इस वक्त डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनली दे वर हियर फॉर 90 डेज, जो उनके 22 अप्रैल को खत्म हो चुके हैं। ये इस वक्त ना मोहसिन नकवी साहब, ना केपी की जो इस वक्त मौलाना फजल रहमान के रिश्तेदार और बाकी लोगों की जो पर मुश्तमिल जो हुकूमत है, वो इस वक्त गैर आईनी हुकूमत है। या तो आप आइन बदल दें,
या आइन आप सिर्फ बदल सकते हैं जब 2/3 मेजोरिटी हो आपके पास। तो आई वाज इस अबाउट टू वक्त से कि अगर 2/3 होती तो यहाँ हमारा तक चीजें आनी नहीं थी ना। अगर 2/3 होती तो यहाँ तक कहाँ चीजें आनी थी, सब कुछ पहले ही बदला गया होना था। हमारा एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और उस अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी रखनी है, जो कि इस वक्त बहुत ही एक मुल्क इस वक्त अजीब रास्ते पे है, That's ना true. कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन से एक्स्ट्रा काम हो रहे हैं और उनको जस्टिफाई किया जा रहा है। लेकिन दुनिया में आप देख रहे हैं इस वक्त अमेरिका से क्या आवाजें उठ रही हैं। 2 दिन पहले ब्रैड शर्मन जो कांग्रेसमैन है अमेरिकन कांग्रेस में, उन्होंने उनकी तकरीर अगर आप सुने तो उन्होंने उसमें कहा है कि पाकिस्तान में हमें एक लीडर, शायद इमरान खान साहब हमारी हर It's बात नहीं difficult to मानते, talk to you. नवाज शरीफ साहब हमारी बात मानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारे लिए डेमोक्रेसी फर्स्ट है। वो दुनिया में कहीं भी डेमोक्रेसी उनके लिए पहली प्रायोरिटी है। आप देखें इस वक्त अमेरिका जो उन्होंने डॉक्टर साहब यहाँ पे जरा रुकिएगा। एक तरफ हम अमेरिका की गुलामी से आज़ादी चाहते हैं, एक तरफ हम बार बार अमेरिका को कोर्ट करते हैं। उनके फलां सेनेटर ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ये कह दिया, फलां कांग्रेसमैन ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ये कह दिया, पाकिस्तान की सियासत को लेकर उन्होंने ये कह दिया। अब आप भी फरमा रही हैं कि उनके लिए डेमोक्रेसी मैटर करती है। हु आर दे? वो हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, हाउ कैन दे कमेंट एंड व्हाई वुड वी अलाउ देम टू कमेंट ऑन आवर सिस्टम? इट्स वेरी बड़ी अच्छा लग रहा है मुझे राय साकिब आपकी ये बात सुन के। कैसी बातें कर रहे हैं आप? लाहौर में ही रहते हैं ना? यस आई डू। प्रोग्राम भी लाहौर से ही हो रहा है जी। आप मुझे बता दें, लाहौर के अमेरिकन काउंसिल जनरल के पास कौन सा आपका मीडिया का बंदा है या कौन से लाहौर के नामी गिरामी लोग हैं जो वहां जाके सलामी नहीं करते होंगे जी। मैं तो नहीं गया, 2 दफा इनविटेशन भी आया। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जाते डॉक्टर साहब। बहुत सारे लोग पॉलिटिशियन जरूर जाते होंगे। नहीं गया, पॉलिटिशियन जरूर जाते होंगे, सारे जर्नलिस्ट नहीं जाते वहां पे। आप देखिए बात सुने, यहाँ पर एक राय का इजहार हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही, मैं आपसे एक बात कर रही हूँ। वी आर डिस्कसिंग समथिंग। जी। सो मैं तो आपसे, मेरी और हमारी पार्टी की तो हमेशा से ये स्टैंस रही है कि पाकिस्तान एक सॉवरन, खुद मुख्तार मुल्क है। हमें सबके साथ दोस्ती रखनी चाहिए और पाकिस्तान के मफाद को नंबर 1 रखना चाहिए, जाती मफाद को उसके बाद रखना चाहिए। हम अमेरिका से भी दोस्ती चाहते हैं, हम चीन से भी दोस्ती चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ईरान से हम क्यों नहीं तेल लेते। ईरान हमारे साथ है मुल्क, सस्ता तेल वहां से मिलता है, हमारे मुल्क में स्मगलिंग होके तेल आता है, हम क्यों नहीं वहां से लीगली तेल को पाकिस्तान लेके आते। ये सोचने की बातें हैं। डॉक्टर साहब ये तो गवर्नमेंट में होते सोचने की बातें थी ना, जब आप लोग की गवर्नमेंट थी तब सोचने की बातें थी, तब आप करते सारे कुछ। नहीं, मेरी बात आप सुने, देखिए बात उस वक्त पाबंदियां थी। उस वक्त क्या था? पाबंदियां थी, मियां साहब कह रहे तब आप लोग पे पाबंदियां थी। उस वक्त अमेरिका की पाबंदियां थी ना ईरान पे, इसलिए नहीं ला सकते थे। ये दूसरे साहब कौन है, मुझे इनका इंट्रोडक्शन करा। मेरा नाम अमजद इकबाल साहब है जी। अमजद साहब बात ये है जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे आपकी बात, आपकी राय को मैं मुकद्दम समझती हूँ, लेकिन बात यह है कि जब तक हम जो पाकिस्तानी है ना, जो जिनके पास आईडी कार्ड है, जो यहाँ पैदा हुए हैं, हमारी राय मैटर करती है। और जब तक हमारी अक्सरियत अपने मुल्क के लिए नहीं सोचेगी, ये बातें, ये सारी रेटरिक है, ये बातें हैं कि जी ये क्यों नहीं किया तो वो क्यों नहीं किया। अगर आप और मैं मुत्तफिक हो के ये कहें और हम में से मेजॉरिटी ये कहे कि हमने अपने मुल्क को खुद मुख्तार करना है, और हम वो लोग जो जाके दूसरों के बूट पॉलिश करते हैं, जो दूसरों की जो भी कुछ उन्होंने करना होता है वो करते हैं, एन पैटरसन को वायरे नहीं भेजते कि हमें भी खिदमत का मौका दें, हम ऐसे लोगों को बुरा कहें उनके चेहरे पे, उनको बोले भाई हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आप इस किस्म की बातें छोड़ दें। डॉक्टर साहब आपकी इजाजत के साथ मैं एक सेंटेंस ऐड करने दे आपकी इजाजत से, और फिर मुझे डॉक्टर फजाना की तरफ भी जाना है। एक वक्त था कि कभी आर्मी चीफ इस कौम के वालिद भी हुआ करते थे, वो वक्त भी देखा है, फिर उसके बाद बूट पॉलिश एंड ऑल दैट, फिर वो भी आते गए। ये रोटारी के पॉलिटिकल नरेटिव्स हैं, विद द टाइम सियासी जमातें बदलती जाती हैं। कल को पता नहीं आप लोगों का क्या होगा, हमें नहीं पता कि कल को जब आप जिस तरह अपेरेंटली चीज़ें नज़र आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अच्छे खासे मार्जिन से सीटें ले जानी हैं, पंजाब और केपी में तो एटलीस्ट,
तो पता नहीं फिर आपका क्या पॉलिटिकल स्टांस होगा दैट टाइम। हो सकता है वापस चीजें 18 वाले इलेक्शन की तरह, क्यों अमजद साहब, हो सकता है फिर वापस वहां पे चीजें चली जाएं, वी नेवर नो। हो सकता है, ये बात आपकी राय हो सकती है ना, ये आपकी राय हो सकती नहीं, है। देखिए बात ये है कि ये हाँ ये हो सकता है, लेकिन मैं देखिए अभी डॉक्टर साहब जिस तरह कह रही थी ना कि बहुत सारी चीजें हम गुफ्तगू करते हुए ये भूल जाते हैं कि उस वक्त क्यों नहीं लिया था हमने तेल। फर्ज करें उस वक्त अमेरिका की पाबंदियां थी, इसलिए हम नहीं ले सकते थे, और आज भी वही पाबंदियां मौजूद हैं, अभी वो खत्म नहीं। रशिया पे भी कोई बहुत हैप्पी तो नहीं था ना अमेरिका। नहीं, वो ठीक बात है, लेकिन हम ले रहे हैं ना इस वक्त, हमने कर ली उनके साथ। ये वक्त होता है ना, वक्त टाइम के साथ साथ चीजें होती हैं। देखिए अगर किसी सियासी पार्टी का एक दूसरी सियासी पार्टी को सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए क्रिटिसाइज करना, वो एक अलग चीज है। वो करें, जरूर करें, और हक बनता है, करता रहना चाहिए। सियासत इसी का नाम है, इसी का नाम है। लेकिन थोड़ा सा जो सुनने वालों को, जैसे फर्ज करें मैं सुन रहा हूँ ना, तो वो मुझे कम क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना, मुझे वो कुछ किसी दलील से बात करनी चाहिए कि भाई क्यों। अगर आप मुज़ाकरात के इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं, दोनों टीमें बैठी हुई हैं वहां पे, दोनों पार्टियां बैठी हैं ना मुज़ाकरात के लिए, हम यहाँ बैठ के। आपने वो विटनेस किया है जरदारी साहब के टेन्योर वाली पाइपलाइन ईरान से, किसने रोकी, क्यों रोकी? नहीं रोकी उन्होंने, मैं यही तो कहता। देखिए आपने सवाल किया था अभी, जो मैं फिर उस पर आता हूँ ना। देखिए मामला ये है कि 4 दिन पहले हम ये कह रहे थे कि जी कि ये जनाब अमेरिका ने हमारे ऊपर ये हुकूमत मुसल्लत की है, ठीक है, हमें आजादी चाहिए अमेरिका से। आज हम लॉबिंग कर रहे हैं अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए। मैं ये कह रही हूँ, या वो बयानिया ठीक नहीं था, या आज का बयानिया ठीक नहीं। मैं ये बात ये कर रहा था कि ये हमें थोड़ी सी क्लैरिटी और थोड़ी सी वजाहत के साथ बात करनी चाहिए, और सच बोलना चाहिए। सर जहां पे डॉक्टर साहब से दस्त बदस्ता, जहां पर ये लोग नून लीग और बाकी जमातों के वोटर को समझते हैं ना कि दे आर नॉट वेरी स्मार्ट, वहीं पर इनको चीज ये भी रियलाइज करनी चाहिए कि तहरीके इंसाफ का वोटर और बाकी जमातों का वोटर वेरी स्मार्ट, बिल्कुल ठीक बात है, बल्कि मैं कहूंगा कि ज्यादा स्मार्ट है। क्योंकि वो सोशल मीडिया को और इन चीजों को ज्यादा यूज करते हैं ना, वो ज्यादा समझते हैं इन बातों को। ये अलग बात है कि वो हमारे अंदर एक चीज है कि हम जिसको फॉलो करते हैं उसकी हर बुराई को अच्छाई बना के पेश करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम कहते हैं जी कि कल भी ठीक था, आज भी ठीक है, और कल भी जो होगा वो भी ठीक होगा। कल अगर मुज़ाकरात से हम इनकार कर रहे थे वो भी ठीक था, आज हम मुज़ाकरात के लिए बैठे हैं चोरों डाकुओं को, और वो आपने अभी लफ्ज बोला था, वो आपस में बैठे हैं ना मुज़ाकरात करने के लिए, वो भी ठीक था और आज भी ठीक है। बड़ा रूड लगता है इस तरह के अल्फाज, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि सियासतदान कैसे एक दूसरे के बारे में इतनी हिम्मत कर लेते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इतने जाती से वो मरियम बीबी को अक्सर में स्पीचेस आज नहीं करनी चाहिए उनको भी, वो जो देखिए उसमें देखिए आप जो, मैं इसमें ये जस्टिफिकेशन नहीं है, मैं आई डोंट बाय दैट कि आप किसी को भी चोर डाकू इस तरह कह लें, आई डोंट बाय दैट, आई डोंट एग्री टू दैट। लेकिन ये अदालतों ने में साबित हो गया हुआ है, ठीक हुआ है गलत हुआ है वो एक अलग से बहस है ना, वो एक वक्री कहानी है, उसके वो सियासतदान चला जाएगा। बात ये है कि अभी थोड़ी देर पहले उसमें सियासतदान आ जाएगा ना, उसमें सियासत आ जाएगी, सियासतदान का नैरेटिव आ जाएगा, ऑल दैट आ जाएगा उसमें आके। एक खातून जब इस तरह की बातें करेंगी और आगे से कोई बंदा वो आगे से आपको रिबटल दे देता है उसका, क्योंकि तहरीके इंसाफ के अंदर भी बहुत बोल्ड लोग हैं कि डॉक्टर गिल अब चुप गई हैं, वरना आपको पता रिबटल किस किस्म के आते थे, रिबटल आ जाए फिर वहाँ खातून कार्ड आ जाता है, वुमन कार्ड आ जाता है। ये खैर मेरा ख्याल है कि चले हम नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट नेक्स्ट, आगे होने क्या जा रहा है। छोटा सा ब्रेक है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर फजाना साहिबा, आपकी जानिब आता हूँ। ये मैं और अभी ब्रेक में मैं और अमजद साहब डिस्कस कर रहे थे, पाकिस्तान के अंदर एंटी अमेरिका नैरेटिव क्यों इतना पॉपुलर होता है? किसी कोई भी सियासी जमात अमेरिका के खिलाफ नारा लगाती है वो पॉपुलर हो जाती है। नहीं, रिसेंट टाइम्स में तो हमने बड़ी सियासी जमातों की जानिब से नहीं सुना, सवाल ये कि पीटीआई ने ये चूरन बेचा है। और नहीं, इससे पहले नून लीग ने भी बेचा हुआ है, सबने बेचा हुआ है, सबने टाइमिंग डिफरेंट है, उनका तरीका का डिफरेंट है, लेकिन ब्रांडिंग मैं अब कह रही हूँ पीपल्स पार्टी और नून लीग बड़ी सियासी जमातें हैं, पुरानी सियासी जमातें हैं, सीजन सियासी जमातें हैं। रिसेंटली इस किस्म के फेक किस्म के नारे उनको मैंने बेचते हुए नहीं देखा। खान साहब जो हैं उनको तहरीक अदम एतमाद से इनकार किया तो बाहर आके खत लहराने लग गए, और उसके बाद 2-3 महीने गुजरे तो उन्होंने अमेरिका में पैसे देकर, अच्छे खासी अमाउंट देकर लॉबिंग फर्म हायर की, और अभी कल उन्होंने अमेरिका को कहा है, ऑफर की है कि हम IMF हमें इक़्तिदार में वापस लाएं और हम IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करेंगे। और जो साथ में इन्होंने हमाद अजहर साहब ने ये कहा कि हमें शक है कि ये हुकूमत जो है वो
जो है सियासी बजट पेश करेगी। तो मुझे तो ये जो है बात जो आप कह रहे हैं कि क्यों पॉपुलर होता है, पॉपुलर इसलिए होता है कि आप किसी न किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो जो एब्सोल्युटली नॉट लोगों को बेचा गया था, आप उसको एब्सोल्युटली यस में कन्वर्ट कर लिया है उसी खान साहब ने। तो बहरहाल और लोग एक्सेप्ट करेंगे क्या लोग एक्सेप्ट कर लेंगे ये एब्सोल्युटली नॉट टू एब्सोल्युटली यस का जो नैरेटिव है? इसका देखें, इसका एक बार हम सिर्फ कमेंट्री कर सकते हैं, इसका असर तो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे इलेक्शन में पता चलेगा। और इलेक्शन पे लेवल, मैं कहती हूँ सबको एक फ्री लेवल मिलना चाहिए कि वो उसमें मैदान में आए अपना इलेक्शन प्रोटेस्ट करें, जिसको या पूरी जीती तो मिलकर भी हुकूमत में तो फिर हुकूमत चलनी चाहिए। मुल्क का मसला तो यही है ना कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से कोई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकी। हम देखें साउथ एशिया में खड़े कहाँ पे हैं राय साहब, आप देखें बांग्लादेश और इंडिया जो है वो उसी तरह की उनके पास रिसोर्सेज हैं जिस तरह के हमारे पास हैं, उसी किस्म की कॉलोनियल लेगेसी है, उसी किस्म का हमने उन मुल्कों में भी ये डिक्टेटोरियल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियनिज्म हमने देखा है किसी जमाने में, लेकिन इस वक्त तो खैर वो उससे निकल आए हैं। हम अभी तक वहीं पे फंसे हुए हैं, और इसी फंसने की वजह से हमें तो अभी तो देखिए हमारे यंगस्टर्स की उम्मीदें मर रही हैं, इस वक्त ये सिचुएशन है। और ब्रेन ड्रेन एक नेक्स्ट लेवल का ब्रेन ड्रेन है, सारे पाकिस्तानी छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से। पाकिस्तानी जिसको वीजा मिलता है, जो स्टेचर में है कि वो एजुकेटेड है, उसके पास 4 पैसे हैं, वो पाकिस्तान से निकलने के चक्करों में है। मतलब मैं देखूं अपने पास आसपास की फैमिलियों में किस तरीके से लोग शिफ्ट हुए हैं, किस तरीके से डॉक्टर्स शिफ्ट हुए हैं। और ये शिफ्टिंग जो है, वैसे राय साहब ये आपको शायद बुरा लगेगा, ये शिफ्टिंग 2018 से ऑनवर्ड शुरू हुई है। तो मुझे क्यों बुरा लगेगा? अगर रियलिटी है तो मुझे क्यों बुरा लगेगा? नहीं, मैंने कहा शायद आप अगर रियलिटी है तो मुझे रियलिटी में मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता। सही जी अमजद साहब। अच्छा, वैसे मैं एक छोटी सी बात, ये जो ब्रेन ड्रेन की आप बात कर रहे हैं कि ये तो 74 से शुरू हुआ। नहीं, लोग कम जाते थे। आप ये देखिए पूरे गल्फ में पाकिस्तानी भरे हुए थे। वो अलग बात है कि वो लेबर थी ना, तब लेबर जाती थी, तब लेबर नेशनलिटी नहीं मिलती ना, वो आज भी नहीं मिलती, तब लेबर जाती थी। अब आप डॉक्टर्स, पीएचडीज, इंजीनियर्स वो सब जा रहे हैं। बात ठीक है, ये बात आपकी ठीक है। मैं ये कर रहा हूँ उसके बाद मैं तो झटकी जुबान समझा देना, मैं टुर जावा पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਟੁਰ ਜਾ ਸਕਾਲਰ ਟੁਰ ਜਾ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਟੁਰ ਜਾ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 10 लाख लोग जो अभी तक डाटा है कि 10 लाख लोग गए पाकिस्तान से, उसमें सारे लोग मिला के आपकी इस वक्त 25 करोड़ आबादी तकरीबन, चले 23-23.5 करोड़ तो गिनती गिनी गई ना, अभी जारी है। हाँ, अभी जारी है, 25 हो जानी यही तो रौला ना कि वो कहते हैं 25 करें। हाँ। तो वो 25 खिंच के थ्रू के कर ही लेनी है। मसला ये है कि उसमें से 10 लाख लोग गए हैं, उसमें सारे लोग मिला के 9-9.5 लाख लोग अब तक का जो डाटा है। ठीक है, मामला ये है कि ये चीजें एक तरफ तो हम कहते हैं कि यार जाओ जाके पैसे भेजो, मतलब दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि गए जा क्यों रहे हैं। मतलब ये 2 चीजें हैं ना हमारे लिए, हमें किस तरफ जाना है, हमें ये तो फैसला करना है। सब बात लॉजिकल है आपकी, लेकिन हम कहते हैं कि जो काबिल लोग हैं जिन्होंने मुल्क चलाना है वो ना जाए। यहाँ पे देखे ना, वो बात आपकी ठीक है, वो नहीं जा रहे कोई भी, जिन्होंने मुल्क चलाना है वो कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, आप मुझे बताएं ब्यूरोक्रेट गए हैं? बात कर रहे हैं ब्यूरोक्रेट नहीं, मैं आपको 3 लोगों की बात कर रहा हूँ ना। आप मुझे बताएं कि ब्यूरोक्रेट गया यहाँ से कोई? उन्होंने सबने डुअल नेशनलिटी है, उनके पास बहुत सारे लोगों के पास, सबके पास नहीं है लेकिन बहुत सारे लोगों के पास है। क्या कोई पॉलिटिशियन गया मुल्क छोड़ के? चले जाते, जिन्होंने लंदन चले जाते, आते जाते रहते हैं ना। अच्छा, मैं पक्के तो जाते हैं ना। अगली बात आ जाए, क्या कोई जज गए हैं कोई यहाँ से छोड़ के? ठीक है, और मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। आप मुझे बताएं, क्या कोई एस्टेब्लिशमेंट के लोग गए हैं कोई छोड़ के? कोर्सेज वो नहीं गए, वो लोग गए हैं जिनके पास यहाँ पे कोई प्रॉपर रोजगार नहीं था। जिनके पास तो सर रोजगार मुहैया करना भी तो स्टेट का काम है ना। ये बात है कि स्टेट का काम ये है कि यहाँ पे वो मौके पैदा करें जो बाहर गए हैं, जो जिनको कहते हैं जो यहाँ पे सरमाया साबित हो सकते हैं, तो वो वापस आ जाएंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे माहौल तो पैदा करें ना। खान साहब ने कहा था कि दुनिया से आएंगे लोग, यहाँ पे आके नौकरियां ढूंढेंगे, ये बात तो कही थी ना। लेकिन आपने खुद अभी बता रहे थे कि जी कि वो 18 से शुरू हो गया था जाना लोगों का। डॉक्टर साहब ने कमेंट किया, मुझे नहीं पता। डॉक्टर साहब ने कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो कह रहा हूँ कि पहले से भी जा रहे हैं, ये तो हर दौर में जाते रहे हैं, अब रिपोर्ट होना शुरू हो गया। असल में सिलसिला ये है कि अब रिपोर्ट होना शुरू किया। उसमें आप कह सकते हैं कुछ थोड़े से जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ये वो वैसे पहले भी जाते थे, सारी दुनिया में
जाते हैं हमारे लोग, और उनको शायद हो सकता है कि अब कम हो जाए, वहाँ पे जाके जो डिमांड होती है ना हर मुल्क में, जो जिन लोगों की डिमांड थी वो पूरी हो जाएगी। तो वो ये जाने दें लोगों को, क्या पाकिस्तान को फायदा, मैं भी चले फिर चल जाना चाहिए सबको। मैं वैसे गया क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी से बहुत नहीं, वैसे कोई शक नहीं, मुझे था, मेरे पास मौका था, मैं नहीं गया, बस मेरा नहीं दिल करता, वैसे ही नहीं, बस मैं कहता हूँ यही ठीक है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान से बेहतर कोई मुल्क नहीं है। That's true. जहाँ पे भी आपने जाके रहना है वहाँ पे आपने बी ग्रेड शहरी के तौर पर मेहनत करके बी में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ना आपके पास यहाँ पे कोई, अब मैं अगली बात करूंगा वो फिर वो हो जाएगी और तरह चली जाएगी, ना आपको यहाँ पे किसी कानून का कोई डर है, ना कोई किसी और कायदे का पता नहीं। हमने साहब तो सारे डिक्की में अड्डे सौखे कह रहे, मैं तो हल्फन कह सकना है। मैं गड्डी चलांदा मैं सीट बेल्ट ना लाई हुए, मैं अपने आप को गिल्टी फील करना कि ये आपके अंदर का गिल्ट है। मेरी अर्थ सुन ले, मैं सीट बेल्ट ना लाई हुए मैं गिल्टी फील करना, मैं रोड ते जांदा किधरे हॉर्न मार दिया तो मैंने 3 बार रोक के अपॉलोजाइज करना पैंदा, सॉरी यार, मैं जल्दी सामने कम से कम इशारा जरूर करके जाना कि सॉरी यार। ओके, ये आपके अंदर का गिल्ट है, किसी और ने रोक के कहा, कानून नहीं है, किसी और ने रोक के कहा आपको ये बात? होता है टाइम, लेकिन कम होता है, लेकिन लोग हैं जो सिविलाइज्ड लोग हैं। ये बात ठीक है, ये चीजें, वो जो बात, ये बातें जो आप कर रहे हैं ये वहां की हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए ना, ये इसको बनाए वहां। डॉक्टर साहब, अब आपको भी मौका मिले तो आप फ्लाई करना चाहेंगे पाकिस्तान से? डॉक्टर जरका को कह रहे हैं जी? आपको डॉक्टर फजाना साहब, बाहर किस चीज में, मतलब अगर आपको मूव करना पड़े, अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप पाकिस्तान से मूव कर सकती हैं विद फैमिली एंड ऑल, वुड यू वांट टू क्विट ऑन पाकिस्तान? बीइंग ए रियलिस्टिक पर्सन, मैं सर्टेनली इस अपॉर्चुनिटी को देखूंगी, और अगर वो मेरे लिए अच्छी हुई तो मैं छोड़ के आए वहां। और मैं कोई इस तरह ये नहीं कहूंगी कि नहीं मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। इंसान को आगे बढ़ने के जहाँ पे मौके जरूर उनको अवेल करना चाहिए। ये जरूर है कि आप उस मौके को अवेल करने के बाद वापस आ जाएं, और ऐसा क्योंकि मैं पहले भी अमेरिका में रही हुई हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरीके से आपको होम सिकनेस होती है, और किस तरीके से आपको जहाँ पे आपने अपनी यूथ गुजारी हुई होती है, वो गलियां, बाजार, वो शहर, वो अपना मुल्क किस तरीके से याद आता है। अमेरिका में रहते हुए हमने ये बड़ी फीलिंग, मेरी स्टडीज के दौरान हमने, मतलब पूरी फैमिली थे, तो हमने ये बड़ा अच्छी तरह एक्सपीरियंस किया हुआ है। लेकिन मेरा जवाब यही है कि जाहिर है आप अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, अगर वो अच्छी हो तो आप जरूर ज्वाइन करते हैं, और ऐसे ही है तमाम इंसानों के साथ। अमजद इकबाल साहब स्टूडियो मेरे पास बैठे हुए, तो मुझे कह रही थी मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज मिली लेकिन मैं नहीं गया। मुझे लगता है कि पाकिस्तान यहाँ पर कानून की कोई इतनी ज्यादा पाबंदी इस वजह से नहीं कह रहा, मैं तो देखिए आपने कहा क्यों, आपने एग्जैक्टली यही कहा था, अगली बात कि जी कोई कानून की इतनी ज्यादा टेंशन नहीं है इस मुल्क में, जो कि बहुत बेहतर मुल्क है बाकी मुल्कों से पाकिस्तान टू लिव इन। सही नहीं, आई थिंक हर इंसान का अपना अपना एक तरीकेकार है। फिर आपको अपनी फैमिली को भी देखना होता है कि आपके साथ कितने लोग जा सकते हैं, कितना आपके ऊपर डिपेंडेंशिया है यहाँ पे बाकी फैमिली का, और जाहिर है हर कोई अपने हर के मुख्तलिफ मारूजी हालात होते हैं, तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि हर इंसान के इंडिविजुअल। चलिए अब वापस आते हैं पॉलिटिकल के, जरा लाइन से हट गए थे, वापस अपने टॉपिक से हट गए थे। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, जो कि आपको भी लगता है कि बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर अमजद इकबाल साहब को भी लगता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है मुज़ाकरात कामयाब होने के, उसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट ही को कोई फाइनल वर्डिक्ट देना पड़ेगा और उन्हीं को एक्शन में आना पड़ेगा कि जी फलान डेट को इलेक्शन है और उस पर इलेक्शन होंगे पंजाब और केपी में? राय साहब मुझसे पूछ रहे हैं? जी आपसे डॉक्टर साहब। देखिए मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट, मैं टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं कोई हेजिटेशन महसूस नहीं करती इस वक्त, कम से कम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पे कमेंट्री करने के हवाले से। हमने सुप्रीम कोर्ट का बहुत सियासी रोल देखा है और अभी तक वो नजर आ रहा है, लेकिन मैं इसको बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक नहीं देख रही पाकिस्तान के अंदर जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और मेरा ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट को भी एक हद तक ही अब अपने आप को रोकना पड़ेगा, क्योंकि 3 का बेंच बनाना एक सियासी पार्टी के हवाले से, कोई 75 केसेस हैं मेरा ख्याल है जिनके हवाले से वन साइडेड फैसले आए, और 3 का बेंच बना लेना, दूसरे लोगों का इत्मीनान का दूसरी पार्टी दूसरे फरीक जो है वो करें, लेकिन उसको उनकी ना सुनना, ये कोई बैलेंस नहीं है, ये कोई जस्टिस नहीं है। जो एक सुप्रीम कोर्ट ने वो जो प्रोसीजर एक बिल बनाया है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, सॉरी पार्लियामेंट ने, उसके हवाले से सुमोटो एक्शन लेना या किसी दरखास्त के ऊपर ये कहना कि हम इसको नहीं इम्प्लीमेंट होने देंगे, ये कह देना कि ये मैं समझती हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट की आजादी के हवाले से वो बिल है। वो इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस जो हैं वो इक्वल जजेस हैं। ऐसा नहीं है कि आप 3 का बेंच बना के सियासी सा फैसला दे दें और दूसरे दिन फैसला दे दें, और आपको ये सिर्फ नजर आ रहा हो कि पंजाब के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, केपी में जरूरत नहीं है।
और इस किस्म के फैसले को आप बैलेंस या फेयर फैसला नहीं कह सकते। तो मेरा ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ बातें तो जरूर जाएंगी, जाहिर है वहाँ पे एप्लीकेंट्स जाएंगे मुख्तलिफ पार्टीज की जानब से, खसूसी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाहिर है जो फौरी इलेक्शन चाहती है, और वो इलेक्शन जिस तरह से बहुत सारी चैमगोइयाँ हो रही हैं, बहुत सारे लोग वोकल भी हैं कि वो 15-16 सितंबर से पहले इलेक्शन चाहते हैं, और उस किस्म की वो आपने सुनी है, जाहिर है आप भी इस वक्त सारा की सारी खबरें आपकी भी नजरों में होंगी कि क्या सूरत हाल है 15 सितंबर से पहले। लेकिन ये है कि दूसरी बार पार्टियां जो है वो चाहती हैं कि जनरल इलेक्शन का जो टाइम है उस वक्त हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले अगर कोई इस किस्म के आते भी हैं कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगी, जिस तरह के 14 मई वाले फैसले की कोई इम्प्लीमेंटेशन। आगे बढ़ते हैं। सार साहब अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़रीन सार राना साहब ने ज्वाइन किया है। सार साहब अस्सलाम वालेकुम जी। राना साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है, खैरियत से आप? ठीक ठाक हैं जी राय साहब, बहुत शुक्रिया। सर क्या करवा रहे हैं आज मुज़ाकरात में? कोई अच्छी खबरें मिलेंगी या इसी तरह चलता रहेगा मामला? देखिए मुझे नहीं लगता कि कोई आज के मुज़ाकरात में कोई आपको बड़ी अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। उसकी रीजन ये कि जो पीडीएम का लहजा है वो आज कौमी असम्बली में आपको नजर आ गया, और उनके लहजे में तो सीधे सीधे टकराव और सीधा सीधा चैलेंज और सीधा सीधा इस बात का इजहार है कि हमने कोई बात नहीं माननी, हम वो करेंगे जो हमारा दिल करता है। तो इन हालात में मैं नहीं समझता कि कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है। अगर निकलेगा भी तो मुझे नहीं उम्मीद कि आज ही कोई निकलेगा। मुझे तो आज के मुज़ाकरात चेयरमैन सेनेट की टेबल पे खाना खाने के बाद खत्म होते नजर आ रहे, और अगर कोई दरमियानी रास्ता हुआ तो दोनों जमातों के दरमियान अभी इतने फासले बढ़े हुए हैं कि मुझे नहीं यकीन कि 3 बंदे इनके और 4 बंदे उनके कोई रास्ता निकाल पाएंगे। और फिर उसमें कौन है, एक पीपल्स पार्टी नहीं, है, लेकिन राना साहब आज के मुज़ाकरात इंपॉर्टेंट थोड़े से इसलिए हैं कि आज चीफ की प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान डीजी आए, इन तमाम लोगों की मुलाकात होती है। उसके कोई आधे घंटे बाद आसिफ अली जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात होती है। उसके बाद क्योंकि आपको पता है मुज़ाकरात का टाइम तो आज दिन के टाइम पे था ना, मॉर्निंग था, तो वो डिले होते होते रात तक मुज़ाकरात आए। तो ऑब्वियसली कोई डेवलपमेंट तो ही होंगी ना, इतनी बड़ी बड़ी मुलाकातें हुई हैं। बिल्कुल आपकी बात में 100% मैं मुत्तफिक हूँ। मैंने जो बात की कि वो अगर कहीं दरमियानी को रास्ता निकल रहा है तो वो चल तो रहा है, लेकिन अभी वो क्लियरली आपके सामने नहीं आएगा। और जो आज मुलाकातें हुई हैं, डेफिनेटली ये बात तो आप तय कर समझ लें कि कुछ भी हो जाए, ये जो मर्जी कहें, जो आइन है और जो सुप्रीम कोर्ट है, आप उसको कुचल नहीं सकते। हो सकता है कि आप अभी अपने ताकत के जोर पे कुछ लोग आपके पीछे खड़े हैं और आप ये कर लें कि जी हम देख लेंगे, लेकिन ये राना साहब वैसे मुझे पहली दफा लग रहा है कि कुछ लोग इनसे आगे भी खड़े हुए हैं, पीछे नहीं सिर्फ। मैंने पहली बार लग रहा है पाकिस्तानी तरीके से। देखें बात ये कि ये बात तो आप माने कि इस 1 साल ने ना बहुत चेहरे बेनकाब किए, बहुत सारी चीजें क्लैरिटी के सामने आई, और मैं समझता हूँ कि हम जाहिर है एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं, एवोल्यूशन, उससे तो इसमें इसी तरह चीजें बनती हैं, टूटती हैं, टकराती हैं, फिर वो तय होती हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आई होप सो कि इस टकराव से कोई अच्छा नतीजा निकलेगा, क्योंकि तकरीब में ही तामीर होती है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब, लेकिन राना साहब सफर आप और मैं कर रहे हैं ना, सफर आम आदमी कर रहा है। मुझे प्रॉब्लम ये है, मेरा मुद्दा ये है कि आम आदमी का सांस लेना मुश्किल हो गया इस मुल्क के अंदर अब तो आके। वैसा आप अंदाजा करें कि जब कौम भूखी मर रही है ना, तो इत्तेहादियों को जो खाना दिया गया, मेरी इत्तलात है कि उसमें 20 से 25 डिशें थी। अल्लाह अकबर। तो आप इससे अंदाजा कर लें कि और हमारा अल्लाह इन तमाम को सेहत दे। इनमें से 90% बीमार लोग हैं जिन्होंने शायद एक लुकमा लेना था बीच में। ये तो इन पे अल्लाह का अजाब है ना। ये इससे बड़ा अल्लाह का अजाब क्या होगा कि आपके सामने अल्लाह की नेमतें पड़ी और आप खा ना सकें। इससे बड़ा कोई अजाब नहीं होता दुनिया में। गरीब आदमी को तो जो 2 रोटियां मिल जाती हैं वो पानी में भिगो के भी खा लेता है ना, तो दोनों पूरी खाता है। इनके सामने तो पूरी नेमतें पड़ी हो तो ये नहीं खाते, तो इससे बड़ा और इनके लिए क्या अजाब होगा अल्लाह का। लेकिन ये समझ नहीं पा रहे, ये समझते हैं कि ये जो दौलत लूट के इकट्ठी कर लेते हैं ये अपने साथ ले जाएंगे। बीबी शहीद, ये जुल्फकार अली भुट्टो, मियाँ शरीफ साहब और जितने यहाँ के हैं, क्या ले गए अपने साथ यार? कुछ भी नहीं, यही छोड़ गए सारा कुछ भी नहीं। तो ये इन्हें नहीं समझ आ रही।
और ये समझें कि ये 24 करोड़ कीड़े मकोड़े जो है ना ये मरने के लिए हैं। अच्छा राणा साहब, आपकी गुफ्तगू से भी मुझे आई थिंक जितने लोग आज हमारे मेहमान थे तमाम लोग ये एक चीज के ऊपर मुत्तफिक हैं कि मुज़ाकरात का कोई पॉजिटिव नतीजा नहीं निकला। बिल्कुल नहीं, मेरे भी राय, मेरी 100% साफ थी। और उसके बाद इसका मतलब है फिर सुप्रीम कोर्ट इन एक्शन होगी। देखें भाई, बात ये है, ये जो मर्जी कर लें, आप सुप्रीम कोर्ट की हैसियत को रद्द नहीं कर सकते। अगर कर सकते हो ना होते तो ये बड़के मारते हैं पार्लियामेंट में और अपने वकीलों को भेजते हैं। हाँ, वहां जाके तरला मेहनत करते हैं। देखिए हाँ। राणा साहब, देखिए बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन को रद्द वाकई नहीं करना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी तो अपनी हद में ही रहना चाहिए ना। नहीं, ये कौन तय करेगा कि हद क्या है? मामला आइन तय करेगा। आइन के अंदर हर चीज की लिखी हुई है ना चाहिए। आइन कोर्ट की डेफिनेशन किसने देनी है? इस आइन चीज की की डेफिनेशन तो सुप्रीम कोर्ट ने देनी है। और फिर वो लोग जजेस को कह रहे हैं चोर और वो बदमाश कह रहे हैं जो उनकी जमानतों के ऊपर वजीर आजम बने। नहीं, ये देखिए ये और बहस है ना, ये दूसरी बहस है। ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछले साल फैसला दिया था, ये जो मई में पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से वो 20 MPs का, तो वो फैसला जो था वो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिफाइड तो नहीं था ना, वो तो आइन को तोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट ने पहले उनको नाहल करार दे दिया। हम कौन होते हैं ये तय करने वाले? हम अपनी हैसियत में कि जी आइन तोड़ दिया। 90 दिन में इंतखाबात आइन लिख रहा है कि नहीं लिख रहा? भाई हम वो तो पढ़ सकते हैं, हम समझ सकते हैं। ये भी आइन लिख रहा है और वो भी आइन में लिखा हुआ जो था सुप्रीम कोर्ट, ये आइन में अंदर लिखा हुआ सारा कुछ है। हमें जरूर उसको हाईलाइट करना चाहिए। नहीं, सुन लेना, ये तो हम खुद अपने तौर पे तय कर लेते हैं ना कि जो फैसला मेरा जो हमारे हक में है वो ठीक है। कासिम सूरी की रूलिंग को अगर वो गैर आईनी करार दें तो आप लोग तालियां बजाएं, और उसी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर को और रूलिंग दे आपका बंदा और वो उस पर ऑब्जेक्शन करें तो आपका गैर आईनी है। हम तो अपनी मर्जी के फैसलों और अपने मर्जी के जजेस को के मुताबिक आइन को देख रहे हैं ना। हम तो ये समझते हैं कि जो मेरे हक में फैसला वो ठीक है। मुझे जवाब दें कि अगर आज स्पीकर को वो ये कहा जा रहा है कि जी आप उनको खत लिखे और उनसे कार्रवाई मंगाएं, और जब इनकार हो गया एक कहने में वो देता है तो आप कहते हैं कि ये गैर आईनी है। आप अपनी पार्लियामेंट को तो बेतौकीर खुद कर रहे हैं। और वो रही बात अता मोहम्मद बंदियाल साहब की, अता बंदियाल साहब की, उमर अता बंदियाल साहब की, तो दूसरी तरफ जो आप जिनको आप अपना जज कहते हैं, ये हमारे जज है, उन्हें पार्लियामेंट में बिठा के आप तकरीरें कराते हैं, उनसे सियासी तकरीरें कराते हैं। आलूदा तो आपने कर दिया है सुप्रीम कोर्ट को। आपने जो ये मेरा जज और तेरा जज करके आपने बेड़ा गर्क कर दिया पार्लियामेंट। नहीं, उन्होंने तो सबको बुलाया था यार, उन्होंने सबको राणा साहब बुलाया था। एक सेकंड राणा साहब, डॉक्टर साहब एक सेकंड, बंदियाल साहब जो है वो राणा साहब एक सेकंड दीजिएगा, राणा साहब एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड। तकरीर करते हैं तो 2-2 घंटे आप उन्हें लाइव कैसे दिखाते हैं? कौन मैनेज कर रहा होता है कि इनकी तकरीर पूरी 2 घंटे दिखाई जानी है? क्या बात है काजी फायज ईसा में जो आप उनको इतना प्रमोट करते हैं? काजी फायज ईसा में वो बात है जो बाकियों में नहीं है। काजी फायज ईसा ने कोई प्लॉट नहीं दिया। अच्छा एक सेकंड राणा साहब, एक सेकंड राणा साहब, एक सेकंड मैं जरा फर्क निकाल दूं। राणा साहब एक सेकंड, राणा साहब एक सेकंड मैं फर्क आपको नजदीक निकाल देता हूं, मैं आपको नजदीक फर्क निकाल देता हूं सबका। जो नजवी साहब है उनके मुतालिक जो ऑडियोज आई वो ये थी कि बाहर उनके घर के ट्रक खड़ा है। ये कौन सा ट्रक उनके घर के बाहर खड़ा था? फिर बातें खुलती हैं तो बातें बहुत सारी हैं। आप ना ये ऑडियोज पे और वीडियोज पे ना जाएं। मुझे पता है आपके पास बहुत जखीरा है इन चीजों का, लेकिन आपने एक तो आईनी बुरान है, एक सियासी बुरान है, एक मुआशी बुरान है, आपने इखलाकी बुरान भी पैदा किया ये ऑडियोज और वीडियोज लीक करके। आपने ये बताया कि इस मुल्क में प्राइवेसी किसी की नहीं है और आप जिसको चाहे जहां चाहे वो चौक के अंदर नंगा कर सकते हैं। ये आप इस मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? अब मुल्क हमारे ऑडियो वीडियोज के ऊपर चलेंगे। अब हमने ऑडियो वीडियोज पे तय करना है कौन अच्छा है कौन गंदा है। और फिर जहां तक ऑडियो वीडियोज की बात है तो डरे उस वक्त से कि जब दूसरी तरफ से कोई इस तरह की ऑडियो वीडियोस आई तो क्या रह जाएगा हमारे? हम अपने बच्चों को क्या बता रहे हैं कि हम लोगों के ड्राइंग रूम में उनके बेडरूम में घुस के उनकी तस्वीरों बना के और हम उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। आप साइड पे कर दें इन बातों को, नहीं मानते, मैं आपकी बात मान जाती हूँ, लेकिन क्या अता बंदियाल साहब हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उनको यही करना चाहिए कि 3 जजेस का बेंच बना के बैठ जाएं और एक ये फैसला उनका इस्तेकाक है डॉक्टर साहब, वो कर सकते हैं, इजाजत है उनको। 15 जजेस एक जैसे हैं सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस, वो सबसे सीनियर। मुझे तो गैस के तौर पे बुलाया, मेरी सुन लें, कल को फिर सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि जी स्पीकर एक नहीं होगा 3 स्पीकर बैठ के जो है ना प्रोसीडिंग करेंगे पार्लियामेंट की। ये क्या बात हुई कि जी वो स्पीकर के बिल्कुल आपकी एग्जांपल गलत है। आपकी एग्जांपल इसलिए गलत है कि 15 राणा साहब सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है,
सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि गवर्नमेंट का मतलब पूरी काबीना है, वजीर आजम नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अगर पार्लियामेंट ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब पूरी सुप्रीम कोर्ट है, सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं है, तो इसमें गलत क्या है? बिल्कुल कोई गलत नहीं। बात यही बहस है ना, नहीं कर रहा ना, बात ही ये है ना। भुट्टो को 4-5 के उससे फांसी। भाई वो फैसले की आप बात कर रहे हैं ना, वो फुल बेंच बैठा हुआ था। भाई फैसले की बात ना करें। फुल बेंच, ये तो कोई बात ना हुई कि मेरी मर्जी से जज बैठेंगे, मेरी मर्जी की तादाद के जज बैठेंगे। यही तो बात है ना, नहीं बैठने चाहिए ना। भुट्टो साहब के फैसले की बात की देखिए, राणा साहब अभी उन जजेस पे दान होती है जिन्होंने हिसाब किताब और उनके पैसों का कोई कहने में हिसाब किताब नहीं ले सकता। अभी कोई पूछ सकता कि जी आपके ये अकाउंट्स कैसे हुए थे और क्यों हुए थे, क्यों वो पूछना चाहिए, सबसे पूछना चाहिए यार, ये कोई तफरीक नहीं है, पूछना चाहिए सबसे। लेकिन मसला ये है कि ये भी कोई तरीका नहीं है ना कि जी कि सिर्फ जो अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि हम 3 ही बंदे बैठ के हर फैसला करेंगे जो होगा, ये भी दुरुस्त नहीं है। देखिए 8 बैठ तो गया आपकी तसल्ली के लिए, अमजद इकबाल साहब 8 रुकनी बेंच भी बैठ गया यार मेरी लेकिन ये 8 पे भी राजी नहीं होंगे राणा साहब, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, 8 पे भी राजी नहीं होंगे। बेंच भी मेरी मर्जी का होना चाहिए। नहीं, मैं ये मर्जी नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ देखिए जो यूएनओ का वो जस्टिस फोरम है ना, सुने आप एक अखबार के एडिटर हैं और आप लीड, सुपर लीड और बाकी चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं, और आपके साथ कहा जाए नहीं जी आप अकेले फैसला नहीं करेंगे, नीचे जो है ना आपका फला सब मिलकर निकालेंगे लीड के हो गए, ये कहेंगे ठीक है आज मुशावरत से होता है और होना भी चाहिए मामला। ये मेरी बात सुने, तब आप अपने साथ 4 बंदे और बिठाएंगे जो तय करेंगे कि कौन सा गेस्ट कब बोलेगा और कब बोलेगी। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। तय करना है कि कौन कितनी देर बैठेगा। सुप्रीम कोर्ट का चीफ देखिए डॉक्टर साहब गुस्सा कर गई ना, अब डॉक्टर साहब गुस्सा कर गई ना राणा साहब, पता नहीं राणा साहब भी लाइन किसकी ड्रॉप हुई भाई? अच्छा एसआर साहब नहीं, आई थिंक कोई इशू आया, कोई लाइन ड्रॉप होगी। डॉक्टर साहब बाकी लाइन पे हूँ, मुझे आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा बीच में कोई प्रॉब्लम आ गया था, आई थिंक मुझे था कि ऑडियो का कोई सिग्नल का इशू आ गया। अच्छा इस पे आके इवेंचुअली अगर एंडिंग की तरफ जा रहे हैं हम शो की, अगर मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलता तो सुप्रीम कोर्ट हरकत में आएगी, और हरकत में आएगी तो क्या हुकूमत मानेगी? देखें भाई, मैं आपको ना एक सिंसियरली मशवरा दे रहा हूँ, मुखलिसाना, वो ये कि अभी इन्होंने 100 गंडे नहीं खाए हैं, तो बेहतर है कि ये 100 गंडे खाने से पहले बात समझ जाए। हाँ। ये कुछ भी कर लें, इन्हें सुप्रीम कोर्ट को के जवाब दे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आगे ये बाहर पार्लियामेंट में जितनी मर्जी बढ़ के मार लें, लेकिन आइन के सामने ये ठीक है। इनका रिकॉर्ड यही है कि ये जब नहीं माना जाता तो हमला कर दें सुप्रीम कोर्ट पे कि एक को बंदे को ब्रीफ केस दे के बलोचिस्तान भेज दें और जस्टिस सज्जाद के खिलाफ कू करवा दें और उसको फिर बाद में सदर बना दें, और एक जज जो कहे कि हाँ मैंने भुट्टो को फांसी देने के लिए प्रेशर झेला, उसको आप क्या नाम है पीसीबी का चेयरमैन बना दें, एक जज को सदारती इंतखाब लड़ा दें। ये इनकी हिस्ट्री है, लेकिन इस बार हिस्ट्री इनकी मर्जी से नहीं लिखी जाएगी, इस बार हिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट की मर्जी से लिखी जाएगी। ये साहब, ये राणा साहब का ख्याल है ये मर्जी से नहीं लिखी जानी चाहिए, मैं ये करके ये आइन के मुताबिक लिखी जानी चाहिए। ये कोर्ट ही तो आइन का ओ भाई नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट आइन नहीं है, ये बात को समझे। आइन डिफाइन करता है, आइन को डिफाइन करता है, राइट नहीं कर सकता, वो लिख नहीं सकता। जो बात ये है ना, देखिए तशरीह करे, ये जी तशरीह करे ना, तशरीह करे, लिखे ना, ये बात इख्तलाफ तो यही है ना। मामला ये है अभी जो 2 फैसला जो हमारी मर्जी के मुताबिक लिखेगा और बोलेगा तो वो है, नहीं तो ये रीराइट कर रहे हैं, आप क्या कर लें फिर। अब मैं बात कर लूं राणा साहब, बात सुन लीजिए राणा साहब, अगर इजाजत दें तो एक फिक्रा कह लूं, एक फिक्रा, यही बात मैं भी आपसे भी यही बात कर रहा हूं कि जो मुझे पसंद है वो ठीक है, जो दूसरे को पसंद है वो ठीक नहीं है। मतलब ये नहीं होना चाहिए, जो आइन है जो कानून है उसके मुताबिक हो तो फिर कोई नहीं कहता। ये उसी वक्त होता है जब उंगली उसी वक्त उठती है जब कहीं ना कहीं को गड़बड़ होती है। पाकिस्तान की दुनिया की हिस्ट्री में ये मिसाल नहीं मिलेगी कि अदालतों से जमानतें लेके आने वाले जिसपे 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की। यार ये सियासी बातें हैं राणा साहब, आप ना किया करें ये
ओ भाई आप ना करें ये सियासी बात नहीं, ओ मेरी बात सुने, ये सियासी बातें आप ना करें। नहीं, आप ये जुमला अच्छा है। पढ़े नहीं, नहीं, ये जुमला अच्छा है, ये जुमला बड़ा अच्छा है, ये सियासी बात नहीं, दानिश्वर आदमी है, ठीक है, ये जुमला बहुत अच्छा है। मैं राणा साहब आपको दानिश्वर समझता हूँ, वज़ीर-ए-आज़म हो गया है। भाई मैं आपको दानिश्वर समझता हूँ, आप दानिश्वर वाली बात करें। मैं दानिश्वर नहीं हूँ भाई, मैं नहीं आप हैं, पाकिस्तान का आप हैं, करोड़ अवाम में से हूँ, जो देख रहा हूँ कि मेरे सामने किस तरह ये मुल्क को लूट उनका रहे हैं। जुमला बड़ा खूबसूरत है कि ये इस्लाम के ऊपर मुल्क छोड़ के चला जाता शर्म की है, बात। ठीक है, क्या? उसको इजाजत है। मेरा बच्चा अगर इशारा काट ले तो उसकी जमानत नहीं होती। That's true राणा साहब, ये दुख आपके और मेरे मुश्तरिक है, ये तमाम दुख आपके और हाँ अमजद साहब की शायद ये गम नहीं है, अमजद साहब की ये प्रॉब्लम्स नहीं है क्योंकि ये एडिटर है यहाँ पर। नहीं वो मैं और वो जानते हैं एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरह से, हम दोनों। मसला ये है कि ये उसका भी होंगे, मेरे भी होंगे, हम दोनों के होंगे। क्यों जी राणा साहब? मामला जी, भूखा अमजद भी मरता है मेरी तरह, मैं भी अमजद की तरह भूखा मरता हूँ। हम सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, रात 4 बजे तक कापी जाने तक। हमारे तो हाज़मिन फजली रब्बी नहीं होती। मेरी तो जद्दा में कभी स्टील मिल नहीं बनती, मेरी तो लंदन में फ्लैट नहीं बनते। मैं किस मुंह से जाके दुनिया को कहूं जी मेरे मुल्क में इन्वेस्ट करो? वो कहे चाचा तू अपने पैसे लंदन ले जाके इन्वेस्ट कीते इन्हें। यार हमें कोई तो हम दानिश्वर हैं तो हमें कम से कम गले में ढोल डाल के ये राणा साहब इस पे एक बात मुझे एक बात सुन लें। देखिए मामला ये है कि जब हम पूरी दुनिया को कहते हैं यहाँ आके इन्वेस्ट करो, अगर आपके मुल्क का कोई बंदा किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट जाके करता है तो हमें क्यों प्रॉब्लम होती है इस पे? बात तो सिर्फ इतनी सी है। मेरी बात सुने यार अमजद साहब, मेरी बात तो सुन लो ना, मेरी बात सुन लो। एक मिनट ठहरें, एक मिनट बस मैं फिर आपकी बात सुनता हूँ। मुझे बताएं, हमने जाके कहा कि सैलाब ज़दगान के लिए दुनिया के आगे हमने भीख मांगी कि जी हमारे सैलाब आ गया, हमें पैसे दें। अगर कोई शबाशी से पूछ लेता बीइंग प्राइम मिनिस्टर आपने अपनी जेब से कितने पैसे दिए, तो मैं यही अर्ज करने लगा हूँ। देखिए जो मामला है 20 थैले, जी मैं यही बात करने लगा हूँ। फ्रूटर वो जो यार एक तो आप बात नहीं सुनते ना, फ्रूटर। चले प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन। हमने आज कोशिश की कि एंड जो है प्रोग्राम का ये लाइटर नोट पे लेके जाए, कुछ ज़्यादा हार्ड नोट्स पे ना जाए। राणा साहब थैंक यू फॉर योर टाइम। मियां साहब जावेद इकबाल साहब आपका शुक्रिया, अमजद इकबाल साहब आपका शुक्रिया, डॉक्टर साहबा का शुक्रिया, डॉक्टर जरका साहबा का शुक्रिया। एंड में मैं सिर्फ यही कहूँगा, मेरी भी ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा होप्स हाई नहीं है आज के मुज़ाकरात से, लेकिन एक चीज़ की खुशी भी साथ ज़रूर है कि इवेंचुअली तमाम सियासी जमातें इकट्ठी बैठ गई हैं। आज इकट्ठे बैठे हैं तो कल का रास्ता खुला है कि कल को दोबारा हो सकता है एट सम पॉइंट कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट निकल आए जो पाकिस्तान के आपके मेरे लिए बेहतर होगा। क्योंकि आई स्ट्रिक्टली बिलीव इन दैट कि डेमोक्रेसी के अंदर मुज़ाकरात वाहिद हल होता है, लड़ाई मार कुटाई से मामलात हल नहीं होते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान को जरूर दुआ में याद रखा करें। 75 साल से नाजुक मोड़ से गुजर रहा है और नाजुक मोड़ खत्म ही नहीं हो रहा। मुझे तो लगता है वो नाजुक मोड़ जो था वो राउंड अबाउट पाकिस्तान उसी राउंड मोड़ पे घूमता जा रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।